बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون फिर अजीज़ मिस्र और उसके लोगों ने बावजूद के यूसुफ की पाकदामनी की निशानियां देख ली थीं, उसके बाद उनको यही मुनासिब मालूम हुआ कि कुछ मियाद के लिए उनको कैद ही कर दें। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ और भी 2 जवान आदमी कैद खाने में दाखिल हुए। चंद दिन के बाद उनमें से एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब बनाने के वास्ते अंगूर निचोड़ रहा हूँ। और दूसरे ने कहा कि मैंने भी ख्वाब में अपने को देखा कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ और चिड़ियां उसमें से खा रही हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम हमको इसकी ताबीर बताइए क्योंकि हम आपको यकीनन नेकोकारों से समझते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जो खाना तुम्हें कैद खाने से दिया जाता है वो आने भी न पाएगा कि मैं उसके तुम्हारे पास आने के कबल ही तुम्हें उसकी ताबीर बता दूंगा। ये ताबीर ख्वाब भी मिन जुमला इन बातों के है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे तालीम फरमाई है। मैं उन लोगों का मजहब छोड़े बैठा हूँ जो खुदा पर ईमान नहीं लाते और वो लोग आखिरत के भी मुनकिर हैं, और मैं तो अपने बाप दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक व याकूब अलैहिस्सलाम के मजहब का पैरो हूँ। हमें मुनासिब नहीं कि हम खुदा के साथ किसी चीज को उसका शरीक बनाएं। ये भी खुदा की एक मेहरबानी है हम पर भी और तमाम लोगों पर, मगर बहुतेरे लोग उसका शुक्रिया भी अदा नहीं करते। ऐ मेरे कैद खाने के दोनों रफीकों, जरा गौर तो करो, भला जुदा जुदा माबूद अच्छे या खुदाए यकता जबरदस्त। अफसोस तुम लोग तो खुदा को छोड़कर बस उन चंद नामों ही की परस्तिश करते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने गढ़ लिया है। खुदा ने तो उनके लिए कोई दलील नहीं नाजिल की।
हुकूमत तो बस खुदा ही के वास्ते खास है। उसने तो हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो, यही सीधा दीन है। मगर अफसोस बहुतेरे लोग नहीं जानते हैं। ऐ मेरे कैद खाने के दोनों रफीकों, अच्छा अब ताबीर सुनो। तुम में से एक जिसने अंगूर देखा रिहा होकर अपने मालिक को शराब पिलाने का काम करेगा, और दूसरा जिसने रोटियां सर पर देखी हैं तो सूली दिया जाएगा और चिड़ियां उसके सर से नोच नोच कर खाएंगी। जिस अम्र को तुम दोनों दरियाफ्त करते हो वो ये है और फैसला हो चुका है। और इन दोनों में से जिसकी निस्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने समझा था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे कहा कि अपने मालिक के पास मेरा भी तज़किरा करना कि मैं बेजुर्म कैद हूँ। तो शैतान ने उसे अपने आका से जिक्र करना भुला दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में कई बरस रहे। तो इसी असना में बादशाह ने भी ख्वाब देखा और कहा, मैंने देखा है कि 7 मोटी ताजी गायें हैं, उनको 7 दुबली पतली गायें खाए जाती हैं, और 7 ताजी सब्ज बालियां देखी और फिर 7 सूखी बालियां। ऐ मेरे दरबार के सरदारों, अगर तुम लोगों को ख्वाब की ताबीर देनी आती हो तो मेरे इस ख्वाब के बारे में हुक्म लगाओ। इन लोगों ने अर्ज की, ये तो कुछ ख्वाब परेशान सा है, और हम लोग ऐसे ख्वाब परेशान की ताबीर तो नहीं जानते हैं। और जिसने उन दोनों में से रिहाई पाई थी, साकी, और उसको एक जमाने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा याद आया, बोल उठा कि मुझे कैद खाने तक जाने दीजिए तो मैं उसकी ताबीर बताए देता हूँ। गरज वो गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऐ बड़े सच्चे यूसुफ, जरा हमें ये तो बताइए कि 7 मोटी ताजी गायों को 7 दुबली पतली गायें खा जाती हैं, और 7 बालियां हैं हरी कुचूह, और फिर 7 सूखी मुरझाई, उसकी ताबीर क्या है? तो मैं लोगों के पास पलट कर जाऊं और बयान करूं ताकि उनको भी तुम्हारी कद्र मालूम हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, उसकी ताबीर ये है कि तुम लोग मुतवातिर 7 बरस काश्तकारी करते रहोगे, तो जो फसल काटो उसके दानों को बालियों ही में रहने देना, छोड़ाना नहीं, मगर थोड़ा बहुत जो तुम खुद खाओ। उसके बाद बड़े सख्त खुश्कसाली के 7 बरस आएंगे कि जो कुछ तुम लोगों ने इन 7 साल के वास्ते पहले से जमा कर रखा होगा सब खाएंगे, मगर कदरे कलील जो तुम बीज के वास्ते बचा रखोगे। सबील कुरान, हिदायत का रास्ता।